Public Relation Officer. In today's session, we discuss about Public Relation Officer. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसको मोस्टली पीआरओ भी कहा जाता है। लेकिन पीआरओ पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन है क्या। पब्लिक रिलेशन इज द वे organization, companies and individual communicate with the public and the media. आजकल के दौर में कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए पब्लिक रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के, बिना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के कोई भी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इन्हें भी चाहिए कि वो पब्लिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखें। अब पब्लिक कौन है? पब्लिक इंटरनल पब्लिक भी है और पब्लिक जो है वो एक्सटर्नल पब्लिक भी होती है। इंटरनल पब्लिक वो पब्लिक है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, एम्प्लॉयज़, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो इंटरनल पब्लिक हैं। लेकिन एक्सटर्नल पब्लिक भी है। एक्सटर्नल पब्लिक में वो कस्टमर भी आ जाते हैं, वो मैन्युफैक्चरर भी आ जाते हैं, वो शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल पब्लिक के दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो किसी भी कंपनी की जो इमेज है उसको मजबूत बनाती है, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? पब्लिक रिलेशन ये काम करता है कि लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है। किस तरह से बनाता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट बनाता है, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। वो ना सिर्फ कंपनी की बात लोगों तक पहुंचा रहा है बल्कि लोगों का फीडबैक कंपनी को भी पहुंचा रहा है, ठीक है। मीडिया के थ्रू वो कंपनी की बात लोगों तक पहुंचाता है। थ्रू फीडबैक वो जो पब्लिक डिमांड्स होती हैं, जो कस्टमर्स की डिमांड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर की डिमांड है, वो कंपनी तक पहुंचा रहा होता है, ठीक है। अब और इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि उसने एक अच्छी बॉन्डिंग करनी है। किसके दरमियान में? कस्टमर के दरमियान में, जो कंज्यूमर्स हैं, कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके दरमियान में। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशन जो है, पब्लिक रिलेशन क्या काम कर रहा है? पब्लिक रिलेशन जो है वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, ठीक है। अब इसका काम सिर्फ कस्टमर के दरमियान में और कंपनी के दरमियान में जो है वो लिंक बिल्डअप करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ भी अच्छे जो है वो लिंक, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाना भी होता है, ठीक है। तो अब पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर के साथ बट मैन्युफैक्चरर टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी तक का जो काम होता है उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ मैसेज कम्युनिकेट करना, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज है। जब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कस्टमर के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ एक अच्छा लिंक बनाएगा उस कंपनी का, तभी उस कंपनी की जो है वो एक गुडविल इमेज बनेगी, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या है? हम ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लान कम्युनिकेशन, आउटवर्ड या इनवर्ड, बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या होता है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इज someone who is responsible for maintaining the reputation of company, ठीक है। अब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को हमने जैसे देखा कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को मोस्टली पीआरओ भी कहते हैं, ठीक है। अब पीआरओ जो है वो एक जर्नल और कॉमन टर्म बन चुकी है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पीआरओ चाहिए होता है, चाहे वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, पब्लिक है, प्राइवेट है। बेसिकली आज के टाइम पे पीआरओ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। काम क्या करता है? पीआरओ किसी भी कंपनी की गुडविल इमेज बनाए रखता है, ठीक है। उसके कंपनीज के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, स्टेक होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, कंज्यूमर के साथ, ये जो पीआरओ है वो ही उनकी जो कंपनी की इमेज है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। अब
सबसे पहले क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क को मैनेज करेगा, ठीक है, मीडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ बिल्ड करेगा, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक रिलेशन का, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करना होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो मकासद हैं या उनका जो मैसेज है वो पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक का जो फीडबैक है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिले। दोनों के दरमियान में जो अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके रखना है वो बेसिकली पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर is one of the most vital employee of the organization, who is always engaged in promoting the good image of organization among the public, and furthermore he also informed the top official of his department about the worries and concern of the public. So we can say that the public relation officer work as a bridge between the organization and the public, ठीक है। क्या कर रहा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो एक ऐसा एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा एम्प्लॉय होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ की और उस ऑर्गेनाइजेशन का जिन जिन लोगों के साथ लिंक है, चाहे वो कस्टमर के साथ लिंक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के साथ लिंक है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स के साथ लिंक है, उन तमाम लोगों के साथ कंपनी का स्पोकमैन बन के बात कर रहा होता है, उनकी तरफ से बात कर रहा होता है, और जो इंटरनल पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको भी वो सॉल्व कर रहा होगा और जो एक्सटर्नल पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व कर रहा होगा। उनकी जो फीडबैक होंगे वो जो मैनेजमेंट है उन तक पहुंचा रहा होगा, और मैनेजमेंट के जो डिमांड्स हैं या वर्क है, जो प्लान स्केड्यूल्स हैं, उनके ऊपर काम करवाना भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये ब्रिज की सूरत में काम कर रहा होता है, एक्सटर्नल पब्लिक में भी और इंटरनल पब्लिक में भी, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम ये होता है कि उसने डिफरेंट मीडिया को यूज़ करते हुए कंपनी की इमेज को मेंटेन करना है, उसकी गुड इमेज जो है प्रेजेंट करनी है लोगों के सामने, कंपनी का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों का फीडबैक जो है वो कंपनी तक पहुंचाना होता है। तो ये टोटल जो है वो काम होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का। इस तमाम काम को करने के लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो है वो बताई गई हैं। सो ड्यू टू दिस क्रूशल ड्यूटी इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मस्ट बी ब्लेस्ड विद द फॉलोइंग क्वालिटीज़। उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वायर्ड स्किल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि एक्वायर्ड स्किल्स या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किसे कहते हैं। कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेटर होगा, मैसेज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द पब्लिक, ठीक है। वो क्या करेगा, वो टॉप मैनेजमेंट का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हिज डिसीजन एंड एटीट्यूड कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इट इज़ नेसेसरी दैट ही मस्ट बी वेल एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद ऑल दीज काइंड ऑफ पब्लिक इन ऑर्डर टू हैव गुड इमेज ऑफ हिमसेल्फ एंड द पब्लिक आल्सो। उसके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा प्रोफेशनल एटीट्यूड उस इंसान में होना चाहिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स में, कि वो मैनेजमेंट का जो डिमांड है वो पब्लिक तक पहुंचाए, ठीक है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब डिफरेंट लैंग्वेजेस की उसके पास नॉलेज हो, ठीक है, उसको फुल कमांड हो डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसको बेसिक्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के पता होने चाहिए, विच मीन्स वोकेबलरी, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, रूल्स ऑफ कंपोजिशन एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ों की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वालिटी, नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब पब्लिक रिलेशन क्योंकि उसने एक जो है वो मैसेज डिलीवर करना है, बट इन स्ट्रॉन्ग वे में, मौसर अंदाज में उसने लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। अब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को उसको नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, मैनेजमेंट की, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसकी, ह्यूमन रिसोर्स की, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोडक्शन की टेक्निक्स उसको पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ किस तरह से करनी है, वो तमाम चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज अबाउट लॉ एंड गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ आल्सो कंपल्सरी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को नॉलेज हो लॉ की, लीगल कोड्स की, कोर्ट प्रोसीजर्स की,
उसके साथ साथ गवर्नमेंट रेगुलेशन की, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की और पॉलिटिकल प्रोसेसेस की, ताकि वो कंपनी को, उसकी इमेज को, उसकी जो स्टेटस है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन रख सके, ठीक है, उसको और उसके अंदर जो है वो तरक्की की राहें हमवार कर सके उस कंपनी के लिए। उसके बाद है कस्टमर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। कस्टमर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है उसको नॉलेज हो प्रिंसिपल्स की, प्रोसेसेस की, प्रोवाइडिंग कस्टमर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, ठीक है। दिस बेसिकली मीन क्या है कि कस्टमर जो है वो उनकी नीड्स, असेसमेंट्स, मीटिंग्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सर्विसेज को लेके, वैल्यूएशंस को लेके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके उसको तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉलेज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग की, ठीक है। अब क्या होगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के पास उसको नॉलेज होनी चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, कि किस तरह से उसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लोगों के सामने शोकेस करनी है, प्रमोशन उसकी कैसे करनी है, किस तरह से सेल करनी है उस प्रोडक्ट को। ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, टैक्टिक्स होते हैं, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशंस होती हैं, सेल्स टेक्निक्स होती हैं, सेल्स कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। So this quality is important for public relation officers working in industrial sectors में जो public relation officers होते हैं उनके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, यानी मार्केटिंग स्किल्स उनको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग नॉलेज अबाउट इकोनॉमी एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अब उसके पास ये क्वालिटी हो कि उसको इकोनॉमिक्स का आइडिया हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का आइडिया हो, फाइनेंशियल मार्केट्स का आइडिया हो, रिपोर्ट एनालिसिस कर सकता हो, फाइनेंशियल डेटा को कंपाइल कर सकता हो, यानी अकाउंटिंग की भी जो है वो उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने, चूंकि वो कम्युनिकेट करेगा, वो कम्युनिकेटर का रोल प्ले कर रहा है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसको कमांड होनी चाहिए अपनी लैंग्वेज पे, और उसके साथ साथ ताकि ही विल हैव टू कन्वे द मैसेज इन गुड फॉर्म इनटू अदर पर्सन, ठीक है। वो उनकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की तमाम चीज़ें जो है वो उसकी एक्सेलेंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को वो एक इफेक्टिव वे में मैसेज पहुंचा सके, ठीक है। और उसके बाद ही मस्ट हैव अ गुड कमांड ऑन रिटन कम्युनिकेशन एज वेल। उसकी रिटन जो स्किल्स होंगी वो भी जो है उसको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब चूँकि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का काम ही यही है कि उसने तमाम चीज़ों को देखना है, ठीक है। कंपनी की रेपुटेशन देखनी है, जो कस्टमर्स की डिमांड है वो देखनी है, उसके साथ कंज्यूमर्स की, उसके साथ मैन्युफैक्चरर्स की, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की, मीडिया स्केजुलिंग की। तो टाइम मैनेजमेंट का जो क्वालिटी है वो लाजमी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। मस्ट बी पंक्चुअल, मैनेज द टाइम ऑफ हिज ओन एंड आल्सो द टॉप ऑफिशियल्स इन गुड वे, ठीक है। so that it may not conflict with other schedule वर्क, ठीक है। उसको तमाम चीज़ों को एक प्रॉपर टाइमिंग पे कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हम देखते हैं तो जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का हम बुनियादी काम देखते हुए आए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का मकसद सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना, बल्कि उसको अपने लेवल पे जो है वो इश्यूज़ को रिजॉल्व भी करना है, ठीक है। उनको एक ऐसी वे में जो है वो कंपाइल करना है तमाम प्रॉब्लम्स को कि वो मैनेजमेंट के सामने रख सके, ठीक है। उसके पास ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, जो फ्रेश अप्रोचेस होनी चाहिए कि वो सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, ठीक है। बट यूजली जो होती है परफॉर्मेंस होती है पब्लिक रिलेशन की, वो यहाँ पे थोड़ी सी वीक हो जाती है। यहाँ पे वो ही कैन शो हिज मैनेजमेंट स्किल फॉर सॉल्विंग द की कम्प्लेक्स इश्यूज इन दिस वे ही कैन बी कम टू द की स्टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी तो वो क्या करेगा, उस अपने लेवल पे रहते हुए उन तमाम जो इश्यूज होंगे उनको सॉल्व कर रहा होगा। रिसर्च एबिलिटी। अब क्या होगा, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पास एक प्रॉब्लम आया है, ठीक है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम आया है, तो उसको रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस हद तक ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च हुआ है और इसके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांडिंग है, ठीक है।
तो पब्लिक रिलेशन मस्ट हैव द परसिस्ट एंड एबिलिटी टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ठीक है। और ओरिजिनल रिसर्च जो है वो उसको डिज़ाइन भी करेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा, ओपिनियन पोल्स भी जनरेट करेगा, ऑडिट्स करेगा, सर्वे करेगा, ठीक है। तो इस तमाम चीज़ में वो तमाम जो है वो मसाइल का हल भी तलाश कर रहा होगा रिसर्च करके, ठीक है। प्लानिंग एक्सपर्टीज़, अब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, केयरफुली प्लान और कोऑर्डिनेटिंग जो है वो कर रहा होगा, ठीक है। उसको उसके लिए क्या होना चाहिए, गुड प्लानर होना चाहिए कि टू मेक श्योर दैट मटेरियल मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइमली मैनर, इवेंट्स जो कर रहा है वो टाइमली हो रहे हैं, ठीक है। बजट जो है वो जितना प्लान है, बजट जितना स्केड्यूल है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उसको हाईली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, तो उसको मस्ट बी एबल टू सी द बिग पिक्चर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि वर्किंग इफेक्टिवली विद मास मीडिया। अब चूंकि उसने कम्युनिकेटर का रोल अदा करना है तो पब्लिक रिलेशन मस्ट हैव अ गुड लिंक विद द मास मीडिया चैनल्स, ठीक है। टेलीविज़न के साथ, रेडियो के साथ, मैगजीन्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, प्रेस रिलीजेस, प्रेस स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें उसने देखनी होती हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स अरेंजमेंट। अब वो चूँकि वो इमेज क्रिएट कर रहा है तो उसने प्रमोशन करनी है कंपनी की, प्रेस पार्टीज़ रखनी है, ओपन हाउस इवेंट्स रखनी है, एग्जीबिशन रखनी है, एनिवर्सरीज सेलिब्रेशन रखनी है, स्पेशल डेज़ को याद रखना है, उनको सेलिब्रेट करना है, कॉन्टेक्स्ट, अवार्ड प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशनल मूवीज़, विजुअल एड्स एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के पास होनी चाहिए, ठीक है। उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को मैनेज कर सके। इंटीग्रिटी की बात करते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में, हम ये नहीं कहते किसी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनी में, किसी भी प्रोफेशन में जो है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो इंगेज कर लेते हैं अपने आप को कॉन्सेंट टू हेल्प चेंज पब्लिक ओपिनियन टू द एडवांटेज ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि मोस्टली केसेस में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स ने ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोफेशनली जो है वो साउंड नॉलेज दे अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, अपने मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन पावर जो होगी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की वो गुड इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, ठीक है, कि वो टू इनेबल हिम टू फर्निश हिज एबिलिटी, ही मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्थोडॉक्स आंसर्स, ठीक है। अब क्या करेगा वो, प्रोबिंग दैम, ट्राइंग टू फाइंड आउट रीजन ऑफ इट्स हैपनिंग, सो ही मस्ट गैदर गुड इन्फॉर्मेशन विद हिमसेल्फ। वो अपने लेवल पे जो है वो चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन तैयार कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ही मस्ट बी फिर्म, ठीक है, विद स्ट्रेंथ टू स्टैंड हिज डिसीजन एंड पर्पसेस। अगर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो है वो उन ओपिनियंस को, जो पब्लिक के ओपिनियन है उनको चेंज करेगा, देन ही मस्ट आल्सो चेंज हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। अब ऑब्जेक्टिविटी किस तरह से आती है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है उसके ऊपर लाजिम है कि वो ऑब्जेक्टिव मैनर में अपना काम कर रहा होगा, ठीक है। ही मस्ट कीप हिमसेल्फ इन बैकग्राउंड एंड एवेल्युएट द रिजल्ट, ठीक है। रिसर्च कर रहा होगा एंड हिज वर्क शुड बी फ्री फ्रॉम लाइक्स एंड डिसलाइक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो के उसने काम करना है। अकाउंटिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने कहा कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के पास थोरो नॉलेज होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एंड प्रूवन ऑर्गेनाइजेशनल एड। ही शुड बी आल्सो एबल टू डायरेक्ट एक्सटेंसिव ऑपरेशन, ठीक है। उसके साथ साथ डिटेल में जो है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। तो अब इन तमाम क्वालिटीज़ को अगर हम देखते हैं, ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं, हर एक क्वालिटी इनके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। इफ़ ऑल ऑफ दीज वर प्रेजेंट देन ही वुड बी कैरी आउट हिज जॉब इन गुड वे, ठीक है, एज ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की स्टोन, ठीक है। वो की स्टोन का जो है वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो
Therefore it is the reason that the whole structure and function of organization mostly depend कर रही होती है इसकी efforts के ऊपर. ठीक है, तो ये थी कुछ क्वालिटीज़, ये थे कुछ रोल्स जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स कर रहा होता है. तो हम देखते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इस लिहाज से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी इमेज को मेंटेन करने के लिए या उसकी इमेज बनाने के लिए लोगों के दरमियान में या उसका जो लिंक होता है डिफरेंट आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान में, तो बेसिक जो डिपार्टमेंट है जो लिंक कर रहा है, जो रिलेशन बना रहा है, वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है. और उस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का जो काम है वो बेसिकली ब्रिज का काम है, जिसने तमाम चीज़ों को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़े रखना है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तमाम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक अच्छे और इफेक्टिव वे में जोड़े रखना है, जो प्रोडक्टिव वे में जोड़े रखना है, ताकि उसकी एक अच्छी इमेज बन सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.